कुछ लोग फिल्मों की दुनिया में रातों रात नाम कमा लेते हैं तो कुछ लोग कई फिल्मों में काम करने के बाद भी गुमनाम हो जाते हैं। यहां तक कि उन्हें एक के बाद एक फिल्में मिली लेकिन अचानक पर्दे से गायब हो गए और गुमनामी की जिंदगी जी रहे हैं। ऐसा ही एक एक्टर सुमित सहगल है। सुमित ने बॉलीवुड में खूब नाम कमाया लेकिन देखते ही देखते पर्दे से गायब हो गए। इसके पीछे की वजह कहीं ना कहीं गोविंदा थे। सुमित सिनेमेटोग्राफर कृष्णा सहगल के बेटे हैं। उनके चाचा निर्देशक नरेश सहगल और रमेश सहगल है। सुमित सहगल का जन्म 18 फरवरी 1967 को मुंबई महाराष्ट्र में हुआ था। सुमित सिनेमेटोग्राफर कृष्णा सहगल के बेटे हैं। उनके चाचा निर्देशक नरेश सहगल और रमेश सहगल है। सुमित ने 1990 में नसीम बानो की पोती और अभिनेत्री सायरा बानो की भतीजी सुल्तान अहमद की बेटी शाहीन बानो से शादी की। उनकी एक बेटी साइशा है जिसका जन्म 1997 में हुआ, जो एक फिल्म अभिनेत्री है और उन्होंने 2015 में अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत की, लेकिन इनका 2003 में तलाक हो गया। इसके बाद सुमित ने 2003 में अभिनेत्री फराह नाज से शादी की। सुमित सहगल ने साल 1987 में फिल्म इंसानियत के दुश्मन से बॉलीवुड में कदम रखा था। इस फिल्म में उनके साथ संजय दत्त, गोविंदा और मिथुन चक्रवर्ती जैसे बड़े अभिनेता शामिल थे। गोविंदा और मिथुन उस समय बड़े नाम हुआ करते थे। इस फिल्म में सुमित का किरदार कुछ खास नहीं था, लेकिन उनके किरदार को सराहा गया और इसके बाद उन्हें कई फिल्में भी मिली। इस फिल्म में काम करने के बाद अभिनेता सुमित ने कई और फिल्मों में काम किया। ईमानदार, परम धर्म, लश्कर, बाहर आने तक, पति पत्नी और तवायफ और गुनाह जैसी फिल्मों में अपने दमदार अभिनय से दर्शकों का दिल जीत लिया। साल 1987 से 1995 तक करीब 30 फिल्मों में काम कर चुके सुमित सहगल ने फिर फिल्मी दुनिया से दूरी बना ली। इसके कई सालों बाद सुमित ने साल 2010 में हॉरर फिल्म रॉक को प्रोड्यूस किया था, जिसमें तनुश्री दत्ता और उदिता गोस्वामी नजर आई थी। 1995 तक सुमित सहगल ने तकरीबन 30 फिल्मों में काम किया और इस बीच वो कई बड़े स्टार्स की फिल्मों का हिस्सा बने। इस बीच उनकी तुलना गोविंदा से की जाने लगी। लोगों को उनका लुक गोविंदा की तरह लगता था। उन्होंने अपने करियर में बतौर सेकंड लीड बनकर ही काम किया। वो कभी लीड स्टार नहीं बन पाए, लेकिन देखते ही देखते उन्होंने अपने आप को एक्टिंग की दुनिया से दूर कर लिया। यूं बने थे गोविंदा को रिप्लेस कर हीरो। सुमित सहगल को लोग गोविंदा जैसे चेहरा होने के चलते भी पहचानने लगे थे, हालांकि उनकी हाइट गोविंदा से ज्यादा थी। साल 1988 में एक मल्टी स्टारर फिल्म तमाचा आई, जिसमें जितेंद्र, रजनीकांत, अमृता सिंह, भानुप्रिया और किमी काटकर जैसे कई कलाकार नजर आए थे। यह फिल्म पहले गोविंदा को ऑफर की गई थी, लेकिन बिजी शेड्यूल के चलते वो ये फिल्म नहीं कर पाए थे। बाद में मेकर्स ने सुमित सहगल को अप्रोच किया क्योंकि उनका लुक और हेयर स्टाइल गोविंदा से काफी मिलता जुलता था। जब लगने लगा था सस्ता गोविंदा होने का टैग, सुमित के फिल्म को साइन करने के बाद इंडस्ट्री में ऐसी अफवाहें फैलने लगी थी कि अगर गोविंदा के पास फिल्मों में काम करने का वक्त नहीं है तो आप सुमित को साइन कर सकते हैं। हद तो तब हुई जब सुमित सहगल पर एक सस्ता गोविंदा होने का टैग लग गया था। हालांकि इसके बाद भी सुमित सहगल ने कई मल्टीस्टारर फिल्मों में काम किया और उनकी फिल्में हिट होने लगी। वो लीड हीरो बनते इससे पहले ही गोविंदा इंडस्ट्री के टॉप स्टार बनकर सामने आए और वो इतने बड़े स्टार बन गए कि मेकर्स उन्हें अपनी फिल्मों में लेने के लिए लाइन लगाकर खड़े होने लगे। लेकिन इसी दौरान गोविंदा ने सुमित सहगल तो क्या, शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान और अक्षय कुमार जैसे बड़े स्टार्स को भी पीछे कर दिया था। सुमित सहगल की पर्सनल लाइफ की बात करें तो उन्होंने 2 शादियां की है। उन्होंने पहली शादी अभिनेत्री शाहीन बानो से रचाई थी। सुमित और शाहीन ने साल 1990 में शादी कर ली थी। दोनों की शादी 13 साल चली। साल 2003 में दोनों एक दूसरे से तलाक लेकर अलग हो गए थे। सुमित और शाहीन की एक बेटी है जिसका नाम साइशा सहगल है। आपको बता दें कि अभिनेत्री शाहीन बानो सलमान खान की एक्स गर्लफ्रेंड थी और उन्होंने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत फिल्म आई मिलन की रात से की थी। शाहीन से तलाक के बाद सुमित ने दूसरी शादी फराह नाज से रचाई। फराह अभिनेत्री तब्बू की बड़ी बहन है, तो वही फराह की यह भी दूसरी शादी थी। फराह ने सुमित से पहले दारा सिंह के बेटे इंदू दारा सिंह से शादी की थी। फिलहाल दोनों एक साथ अपना बिजनेस संभाल रहे हैं। उनकी एक बेटी साइशा है जिसका जन्म 1997 में हुआ, जो एक फिल्म अभिनेत्री है और उसने 2015 में अपनी शुरुआत की। खूबसूरती के लिए मशहूर साउथ और बॉलीवुड की फिल्मों में काम कर चुकी साइशा सहगल अपनी खूबसूरती के लिए काफी फेमस है।
लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस एक्ट्रेस का महान बॉलीवुड अदाकार दिलीप कुमार और सायरा बानो से भी खास रिश्ता है। साइशा की मां शाहीन अहमद दिलीप कुमार की पत्नी सायरा बानो की भतीजी है। वह शाहीन और सुमित सहगल की इकलौती बेटी है। बॉलीवुड डेब्यू। साइशा ने अपना बॉलीवुड डेब्यू अजय देवगन की फिल्म शिवाय से किया था। साउथ की फिल्मों में कर चुकी है काम। साइशा ने तमिल और तेलुगु फिल्मों में भी काम किया है। उन्होंने तेलुगु फिल्म अखिल और तमिल फिल्म वन मगन में भी काम किया है। ट्रेंड क्लासिकल डांसर है साइशा। साइशा बचपन से ही फिल्मों में काम करना चाहती थी, इसलिए उन्होंने कम उम्र में ही क्लासिकल और वेस्टर्न डांस की ट्रेनिंग लेनी शुरू कर दी। न्यूड सीन से तौबा। एक इंटरव्यू में साइशा ने कहा कि मेरी अपनी कुछ सीमाएं हैं, मैं फिल्मों में कभी भी न्यूड सीन नहीं दूंगी। कई सालों के बाद सुमित सहगल ने साल 2010 में बॉलीवुड हॉरर फिल्म रॉक को प्रोड्यूस किया, जिसमें तनुश्री दत्ता और उदिता गोस्वामी नजर आई थी। इसके बाद सुमित सहगल ने सुमित आर्ट नाम की कंपनी की शुरुआत की, जिसमें डबिंग का भी काम किया जाता है। अपने फैमिली के साथ एक खुशहाल जीवन जी रहे हैं। आज वो पहले के मुताबिक काफी बदल हुए नजर आते हैं, जो कि आप उसे तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। आज वो 58 साल के हो चुके हैं। आप कमेंट में बताना ना भूलें कि आपको सुमित सहगल की कौन सी मूवी सबसे ज्यादा पसंद है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तो जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।